का दिन चंबा वासियों के लिए कभी ना भूलने वाला दिन है। राज परिवार की कुर्बानियों को चंबा वासी जो हैं, चंबा वासी ही नहीं बाहर के जितने भी हैं उनको कभी नहीं भुला सकते। देश क्या, प्रदेश क्या, बाहर दूसरे देशों में भी ऐसी कुर्बानी का जो है वो कहीं देखने को नहीं मिलती, जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए इतना बलिदान दिया कि अपनी ज़िंदगी ही दांव पर लगा दी। आज एक इतना महत्वपूर्ण दिन है कि जनता जो है, चंबा की जनता ये कभी भी नहीं भूल सकती इस दिन को। आज से ये मेला शुरू होके सुई मठ तक जाएगी, सुई माता की मूर्ति जाएगी मठ तक, और उसके आगे अगले दिन नौन तक जाएगी, वहाँ भी उनकी जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। तो ये बहुत ही स्मरणीय और उस वक्त दुखद भी था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जनता के लिए जो बलिदान इन्होंने दिया है वो किसी भी रूप में हर्षोल्लास से मनाना बहुत उचित है। तो धन्यवाद। सबसे पहले तो चंबा वासियों को सुई माता के मेले की शुभकामनाएं हैं। सभी सुई माता की जो बलिदान की कथा है, हर चंबा वासी उस कथा को जानता है और ये पारंपरिक ढंग से वर्षों वर्षों से सुई माता का मेला मनाया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कहानी है इसके बलिदान की। इस तरह का बलिदान देना एक बहुत ही कोई साहसी और जिसको बोलते हैं कि लोगों के हित में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है या परिवार हो सकता है, वही ऐसा कर सकता है। तो वो जो पारंपरिक ढंग से ये मेला चल रहा है, सब जानते हैं कि उस समय जब रानी सुनैना ने अपना बलिदान दिया तो मलूना, जहाँ पे उनका बलिदान का स्थल है, वहीं से आज तक जो है चंबा का पानी वहीं से आता है। और मैं तो ये चाहूँगी कि आने वाले समय में भी जिस पारंपरिक तरह से ये मेला मनाया जाता है, हम अपनी इतिहास को, हमारा जो कल्चर है उसको हम जीवित रखें और आने वाले समय में भी ये हमारी परंपरा जो है, चाहे वो सुई माता के मेले की परंपरा है, चाहे हमारे मिंजर का मेला है, ये इसी तरह से लोग जो हैं इनको मनाते रहें। चंबा की जो संस्कृति है, बहुत रिच कल्चर है हमारा, इसको प्रिजर्व करके रखना आज की जो पीढ़ी है इनका फ़र्ज़ बनता है। मैम, आप सरकार में रही और कभी सोचा है? देखिए, ये जो मेला है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये चंबा वासियों का है और एक तरह से अगर हम देखें तो ये बलिदान की कहानी है और चंबा के बलिदान की कहानी है। मेरा तो ये मानना है कि इस तरह के मेले जो हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लें तो इसका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैसे मिंजर है वो एक अलग तरह का सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं। बस सुई माता का तो हम बलिदान याद करते हैं और वो बलिदान जो है वो चंबा वासियों के लिए था, चंबा शहर जो है उसके लिए था। तो हम चंबा शहर के लोग जो हैं वही इसको अच्छी तरह से मना सकें और मनाते रहें, यही मैं कामना करती हूँ। बाकी स्तर बनाने से नहीं, आस्था से जो है कोई मेला या कोई भी जो हमारा ऐतिहासिक जुड़ाव है वो आस्था से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों से लगाव है हमें। जिस तरह से कि अब आप जानते हैं कि अब संक्रांत आ रही है तो बैर वाली माता भी आएंगी, तो ये हमारे सब चंबा की संस्कृति का हिस्सा है। अब चामुंडा की जातर होगी, उसके बाद कुछ समय बाद मिंजर का मेला आएगा, मणिमहेश की यात्रा होगी, उसके बाद हमारा दशहरा मनाया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे को ये चंबा के जो लोग हैं उनको अपना ट्रेडिशन और कल्चर जिंदा रखने का एक ज़रिया है। बाकी ठीक है, मिंजर एक अंतर्राष्ट्रीय मेले के तौर पे मनाया जाता है। साहू को भी जिला स्तरीय कर दिया गया है। अगर इसको भी कर दिया जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन इसमें जो है जुड़ाव, मेरा ये मानना है कि चंबा के लोगों का जुड़ाव जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्तरीय मेला जो है हमने इसको डिक्लेयर किया है और आने वाले वक्त के अंदर मेरी ये कोशिश रहेगी
कि इस मेले को जो है जिला स्तरीय से जो है इसको राज्य स्तरीय का जो है इसको जो है डिक्लेयर किया जाए, ताकि जो हमारी चंबा की परंपरा है वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है लोगों को पता हो कि सुई माता का जो बलिदान है, चंबा शहर आज यहाँ बसा है तो उसके अंदर जो सुनैना माता है उनका कितना बड़ा योगदान है। क्योंकि अभी तो ये जिला स्तरीय हुआ है तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट तो लोग जानते हैं, लेकिन जब मेला जो है राज्य स्तरीय होगा तो पूरे राज्य के अंदर जो है इस मेले की जो है बात जो है वो रखी जाएगी। और मैं इसकी जो रूल्स हैं मैं पता करूंगा, क्योंकि अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है इसको जो है जिला स्तरीय हुए, और मेरी कोशिश रहेगी और इसी तर्ज पर जैसे हमारी छतराड़ी की जातर थी उसको भी जो है हमने जो है जिला स्तरीय जो है सरकार से डिक्लेयर करवाया है। और साहू की जातर जो है उसको जो है हमने जो है जिला स्तरीय जो है हमने उसको डिक्लेयर कराया है। और आज का जो दिन है हमारे चंबावासी जो हैं बहुत ही धूमधाम से जो है इसको मनाते आ रहे हैं। और इस मेले का बहुत पुराना इतिहास रहा है। राजा साहिल बर्मन के टाइम से जब चंबा शहर यहाँ बसा था तो उनको एक स्वप्न पड़ा, ऐसा कहते हैं, और स्वप्न के अंदर उनको ये बात आई कि अगर यहाँ चंबा शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और उनको स्वप्न पड़ा, और जब स्वप्न पड़ा तो उसके अंदर जो है उनको स्वप्न में ये बोला गया कि राज परिवार का जो कोई भी सदस्य है वो बलिदान देगा तो ये जो पानी की कमी है ये पूर्ण होगी। और फिर उसके बाद वो काफ़ी सोच विचार में रहे, और उसके बाद जब रानी माँ ने उनसे पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने फिर ऐसे बताया कि मुझे स्वप्न पड़ा, और उन्होंने स्वयं जो है अपना बलिदान दिया। और जो है उनकी समाधि जो है आज मलूना के अंदर बनी हुई है। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने समाधि ली उसके बाद साथ में बहते झरने से जो है पानी का अंकुर जो है वो फूटा, और उसके बाद जो आज चंबा शहर यहाँ बसा है, फल फूल रहा है, तो रानी का बहुत बड़ा योगदान जो है रहा है। और इस उपलक्ष्य में जो है हम हर वर्ष जो है सुई माता का मेला जो है हम मनाते हैं। और खुशी इस बात की है कि इसको जो है हमने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला जो है हमने सरकार से घोषित कराया है। और मैंने आपसे अभी पहले भी बोला है, मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि इसको राज्य स्तरीय भी जो है घोषित किया जाए, ताकि जो चंबा की हमारी बहुत परंपराएं हैं, हमारे बहुत मेले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल स्टेट जो है टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म के ऊपर काम कर रही है, और हमारे जो पुरानी जो हमारे मेले हैं उनको जो है उनको हर जगह जो है लोगों को पता हो कि ये मनाया जा रहा है और किस उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। तो जिला स्तरीय से राज्य स्तरीय जब होगा तो ये बट नेचुरल है कि इसकी ख्याति जो है पूरे प्रदेश के अंदर होगी, तो इसमें समय लगता है। और एक बार फिर से जो मैं चंबा वासियों को जो है और प्रदेशवासियों को भी जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।